हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज है सोमवार, भोले बाबा का दिन है आज। तो आज सोमवार के दिन भोले बाबा की एक बहुत ही अच्छी सी कथा सुनाते हैं आप सभी को। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए कथा को करते हैं शुरू। तो प्राचीन काल में एक साहूकार था जो भगवान शिव की अत्यंत भक्ति करता था। उसके पास धन धान्य किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आप उसको अवश्य दूर करें। इस पर भगवान शिवजी ने कहा, हे प्रिय, साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी कारण से दुखी है। जवाब में माता पार्वती ने कहा, हे ईश्वर, आप कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। इस पर भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग्य नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इस पर माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त आपको क्या आपकी पूजा सेवा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि ये केवल 12 वर्ष के उम्र तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुनकर ना तो खुश हुआ और ना ही दुखी। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उन्हें 9वें महीने में सुंदर सी बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा। उसने बालक की 12 वर्ष की आयु तक का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए साहूकार से कहा। तो साहूकार ने कहा, अभी वह बालक है, उसको पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए लेके जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। काशी जाते समय बालक व उसके मामा जिस भी स्थान पर रुकते वहां यज्ञ व ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे कि तभी रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। इस राजकुमारी का विवाह जिससे होना था वह एक आंख से काना था। तो राजकुमारी के पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसका मन आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के लिए सारे कार्य संपन्न कर लिए जाएं। तो उन्होंने बालक के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वो उसे मनचाहा धन देंगे, और वह राजी भी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें वह भेजेंगे वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा तो भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा कि भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी अगर रोना पीटना मचाया जाए तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव माता पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, यह कौन है, कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मे साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई है। तब माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के भी प्राण निकल जाएंगे। इस पर भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी सी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया और वह लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ही अपनी नगरी के लिए लौटे। रास्ते में फिर वही नगर पड़ा जहां लड़के को घोड़ी पर बिठाकर राजकुमारी के साथ शादी के सारे कार्य संपन्न किए गए थे। यहाँ राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन्य धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो वह छत पर से कूदकर अपनी जान दे देंगे। लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने की समाचार सुनाया।
लेकिन वह नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब जाकर कहीं दोनों को विश्वास हुआ और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी कारण जो भी व्यक्ति इस प्रकार कथा को पढ़ेगा अथवा सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनवांछित फल सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। तो दोस्तों भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे और सबकी मनोकामना इसी तरह पूर्ण हो। तो हमारी ये कथा आप सभी को कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर से आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।